नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, नहीं मान रहा ईरान, हॉर्मुज़ के बाद चौथा सबसे बड़ा रूट बंद करने की तैयारी, बौखलाया अमेरिका की। वहीं विश्व गुरु की कूटनीति फेल, जयशंकर के दलाल वाले दर्जे पर कांग्रेस ने भिगो भिगो कर मारा की। और क्या 177 सीटों पर हो गई चुनाव आयोग से सेटिंग, बीजेपी के बयान से बंगाल में मचा बवाल की। साथ ही बढ़ी देश की धड़कन, कल सभी मुख्यमंत्रियों संग क्या करने जा रहे मोदी की। और खबर के अंत में बात होगी, क्या योगी ने महिला विधायक को बहकाया, अखिलेश ने कर लिया जुगाड़ की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले, केरल की नर्स ने रात भर मेरी मां को संभाला। सभा में कहा, नर्सें ही यहां की पहचान। राज्य में 5 लाख नर्सें, 9 अप्रैल को होना है चुनाव। ये शर्मनाक है कि ईरान जंग को लेकर भारत सरकार के रुख की तारीफ करने वाले शशि थरूर अब जानिए क्यों बिगड़ गए। हरियाणा कांग्रेस की विधायक दिल्ली तलब, राहुल गांधी खड़गे लेंगे बैठक। प्रदेशाध्यक्ष बोले, हुड्डा ने न्योता दिया, 5 एमएलए ने नोटिस का जवाब नहीं भेजा। मध्यस्थ नहीं, खुद बड़ा मर्ज है पाकिस्तान। मदद की स्थिति में तो पीएम मोदी हैं। पूर्व अमेरिकी कर्नल की आई 2-2। तमिलनाडु का रण, डीएमके के किले में शेदमारी की कोशिश में एआईएडीएमके, क्या विजय बिगाड़ेंगे दिग्गजों का खेल। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, 20 जख्मी। 1 महीने में 17 करोड़ कैश जब्त। केरल सीएम बोले, राहुल में कार्यकर्ता जितनी भी समझ नहीं है। बंगाल एसआईआर को लेकर पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में 13 लाख नाम कटे। बसीरहाट उत्तर के एक बूथ पर बीएलओ सहित भी 340 वोटरों के नाम गायब। अजीत पवार के मरने के बाद पार्टी हथियाने की कोशिश हो रही, भतीजे रोहित का दावा। प्रफुल्ल पटेल समेत 3 नेताओं ने ईसी को लिखा था लेटर। निशिकांत दुबे का राहुल पर वार, कहा जाति के नाम पर लोगों को उकसा रहे। सोनिया गांधी की सेहत पर भी बोले। एडीआर को लेकर कांग्रेस समेत 4 राष्ट्रीय दलों के कुल चंदे से 1000% ज्यादा बीजेपी को मिला। इस पार्टी ने दान ही नहीं दिखाया। शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक लगी रोक। बटुकों से यौन शोषण केस में हाईकोर्ट का फैसला, इंटरव्यू देने पर लगाई रोक। अनंत सिंह बोले, निशांत में पिता वाले गुड़, वही बने सीएम। नीतीश के दिल्ली जाने पर कहा, दिल्ली विदेश में थोड़े है, 30 मिनट तो लगता है जाने में। नीतीश ने सम्राट और नितिन नवीन के कंधे पर रखा हाथ, बोले बिहार बढ़ता रहेगा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, आपके बनाए रोड मैप पर चलेंगे हम। गुजरात ने बोले, केजरीवाल आपकी सरकार बनाओ, हर महिला के खाते में 1-1 हजार रुपए आने लगेंगे, पूरे राज्य का नक्शा बदल देंगे हम। होटल रेस्टोरेंट बिल में अलग से नहीं जोड़ सकेंगे एलपीजी चार्ज, सरकार बोली ऐसा किया तो कार्रवाई होगी। 5% गैस क्राइसिस चार्ज वसूलने का आया था मामला। महाराष्ट्र में गिरफ्तार बाबा पर 5 नरबली की आशंका, महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। 10 साल में 1500 करोड़ का बनाया साम्राज्य। कश्मीर में ईरान के लिए 18 करोड़ रुपए का चंदा जुटाया गया। बड़गाम जिला सबसे आगे, सुरक्षा एजेंसियों की आंतरिक फंडिंग में इस्तेमाल की है आशंका। नायरा ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए किया महंगा। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल 112 रुपए और डीजल 95 रुपए हुआ। कच्चा तेल महंगा होना है वजह। मोनालिसा जिहादियों के जाल में फंस चुकी है, डायरेक्टर सनोज मिश्रा का बड़ा दावा। महाकुंभ गर्ल के गलत तरीके से छूने के आरोप पर आज दी सफाई। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। विश्व गुरु की कूटनीति फेल, टूटे देश को ब्रोकर बना दिया, मोदी पर बरसी कांग्रेस। दरअसल दर्शकों बता दें कि पश्चिम एशिया संघर्ष में पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों और सरकार के दलाल राष्ट्र वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने आज मोदी सरकार पर तीखा वार किया है। कांग्रेस का कहना है कि स्वयंभू विश्व गुरु की कूटनीति और नैरेटिव की विफलता के कारण ही एक टूटा हुआ देश अब एक ब्रोकर देश बन गया है। कांग्रेस के महासचिव
सचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति पर जमकर निशाना साधा। रमेश ने कहा कि अनुभवी विदेश मंत्री एस जयशंकर क्षेत्रीय कूटनीति में भारत को लगे झटके और चरम शर्मिंदगी पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए पाकिस्तान एक मध्यस्थ के रूप में उभरा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला है कि पाकिस्तान को इस भूमिका के योग्य माना जा रहा है। यह वह देश है जिसने 4 दशकों तक भारत और अन्य देशों में दहशत फैलाया, ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को पनाह दी और परमाणु अप्रसार कानूनों का उल्लंघन किया, जिसका जिक्र खुद पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ ने एक्यू खान नेटवर्क के संदर्भ में किया था। रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति को डिंगो और कार्यता से भरा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मध्यस्थ के रूप में विचार किया जाना ही भारत की कूटनीतिक शैली और उसके असर की सबसे बड़ी विफलता है। इस्राइल बोला हॉर्मुज़ बंद करने वाले ईरानी कमांडर को मारा, ईरान की बाब अल मंदेब पर हमले की धमकी। जी हां, इस्राइल ने ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के नौसेना चीफ अली रेजा तंगसीरी को मारने का दावा किया है। इस्राइली अधिकारियों के मुताबिक तंगसीरी वही कमांडर थे जिन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की प्लानिंग की थी। हालांकि ईरान ने अभी तक तंगसीरी के मरने की पुष्टि नहीं की है। इसी बीच खबरें हैं कि अमेरिका ईरान के द्वीप पर जमीनी वार कर सकता है। इसके जवाब में ईरान ने बाब अल मंदेब स्टेट को बंद करने की चेतावनी दी है। बाब अल मंदेब रेड सी का एंट्री पॉइंट है। यह रेड सी को अरब सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर तक जाने वाले जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। दुनिया के करीब 12% तेल की सप्लाई यहीं से गुजरती है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। बाब अल मंदेब अफ्रीकी देश जिबूती में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस इस स्टेट से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। अगर बाब अल मंदेब में भी रुकावट आती है तो मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी नेता के 177 वाले दावे पर टीएमसी नेता भड़की। पूछा, क्या चुनाव आयोग के साथ हो चुकी है साठगांठ? जी हां दोस्तों, बता दें कि जैसे जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सूबे की राजनीति आरोपों के अखाड़े में तब्दील हो गई है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच की खाई अब और ज्यादा गहरी होती दिख रही है। नया विवाद सुवेंदु अधिकारी के एक बयान से शुरू हुआ है। दरअसल उन्होंने दावा किया कि इस बार बंगाल में कमल खिलेगा और भाजपा 177 सीटों के साथ सत्ता में आएगी। अब इस पर टीएमसी नेत्री सायोनी घोष ने कहा कि क्या चुनाव आयोग के साथ साठगांठ हो चुकी है क्या? सुवेंदु अधिकारी के जादुई आंकड़े पर टीएमसी की फायर ब्रांड नेत्री सायोनी घोष ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, सुवेंदु अधिकारी आखिर इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वे 177 सीटें ही जीतेंगे? क्या उनके पास कोई भविष्य बताने वाली मशीन है या फिर उनकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार है? सायोनी ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। घोष के मुताबिक जब तक चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियां भाजपा के हाथों में हाथ डालकर हैंड इन ग्लव का काम करती रहेंगी, तब तक भाजपा नेता इसी तरह के खोखले दावे करते रहेंगे। अखिलेश यादव बोले, हमने मिट्टी के 2 चूल्हे बनवा लिए हैं, गैस किल्लत पर किया तंज। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, वह धुरंधर से भी बड़े धुरंधर हैं। हमारे विधायक पूजा पाल को गुमराह कर ले गए, बताइए हम कहां एफआईआर कराएं? उन्होंने कहा कि महिला थी इसीलिए पहले नहीं निकाला गया, बाद में मजबूरी में निकालना पड़ा। ये बयान इसीलिए दिए जा रहे हैं कि कहीं से टिकट मिल जाए। दरअसल 24 मार्च को पूजा पाल ने कहा था कि सीएम योगी धुरंधर मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया का अंत किया है। अखिलेश ने सीएम के अंग्रेजी ट्वीट पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ये ट्वीट उन्होंने खुद नहीं लिखा बल्कि एआई के जरिए किया गया है, जिसका झूठ पकड़ा जा चुका है। जो लोग एआई का फुल फॉर्म नहीं जानते वे पीडीए को क्या समझेंगे, पीडीए का दुख दर्द क्या समझेंगे? सपा प्रमुख ने सरकार के साइन किए गए एमओयू पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एमओयू का कोई वित्तीय आधार नहीं है, सभी एमओयू की जांच कराई जाए। गैस किल्लत को लेकर उन्होंने कहा, अरे हमने अभी अभी मिट्टी के 2 चूल्हे बनवा लिए हैं।
राहुल बोले, केरल की नर्स ने रात भर मेरी मां को संभाला, सभा में कहा नर्स ही यहां की पहचान। बता दें कि राहुल गांधी ने एक सभा में सोनिया गांधी की देखभाल कर रही केरल की नर्स का जिक्र किया और इन्हें राज्य की पहचान बताया। दरअसल बीते दिन राहुल को कोझिकोड जाना था, लेकिन वे सोनिया गांधी के हॉस्पिटल में भर्ती होने की वजह से वे नहीं जा पाए। उन्होंने लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा, मैं हॉस्पिटल में अपनी मां के कमरे में एक छोटे से सोफे पर सो रहा था। मैं भी हर बेटे की तरह अपनी मां की सेहत को लेकर बहुत परेशान हूं। हालांकि केरल की नर्स ने मेरी मां का बहुत ख्याल रखा, जिससे उन्हें राहत मिली। सिर्फ केरल की बात करें तो राज्य में करीब 5 लाख नर्सें रजिस्टर्ड हैं। वहीं देश भर में केरल की 10 लाख से ज्यादा नर्सें काम करती हैं। वहीं देश में यह संख्या 20 लाख से ज्यादा है। ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल ने नर्स का जिक्र कर इस तबके को साधने की कोशिश की है। केरल में 9 अप्रैल को सिंगल फेज में विधानसभा चुनाव होने को हैं। यह शर्मनाक है कि ईरान जंग को लेकर भारत सरकार के रुख पर जानिए क्या बोले शशि थरूर। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता की खबरों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नाराजगी जताई है। थरूर ने कहा है कि इस मौके पर भारत को शांति स्थापित करने में आगे रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बता दूं कि शशि थरूर उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें यह बात सामने आई है कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत कराने में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देश अगुवाई कर रहे हैं। शशि थरूर ने आज एक बयान में कहा कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर सरकार के संयमित रुख का समर्थन किया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भारत इस मौके का इस्तेमाल शांति प्रयासों में नेतृत्व करने के लिए करेगा। उन्होंने कहा कि अभी के हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं, यह हम सभी के लिए थोड़ा शर्मनाक है। थरूर ने आगे कहा, विडंबना यह है कि आज पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर मध्यस्थता की अगुवाई कर रहा है, इससे मैं खुश नहीं हूं। मोदी ईरान जंग पर कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। संसद में कहा था आने वाला समय कोरोना जैसी परीक्षा लेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इसमें ईरान जंग के बाद बिगड़े हालात पर चर्चा संभव है। चुनावी राज्यों के सीएम इसमें शामिल नहीं रहेंगे। मोदी ने 24 मार्च को राज्यसभा में कहा था कि ईरान जंग जारी रहेगा तो इससे गंभीर नतीजे होंगे। आने वाले समय में कोरोना काल जैसी परीक्षा वाला होगा। केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना होगा। वहीं सरकार ने आज देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी की खबरों को खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, भारत के पास 60 दिन का पेट्रोल, डीजल है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।